नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि मार्केट में जिस तरीके से रिएक्शन बन रहा है, मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास भी पहुंच चुकी है, बट स्टॉक है इस समय ऐसा लग रहा है जैसे ठहराव सा आ चुका है, क्योंकि सारे के सारे इवेंट्स यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। बट यहाँ पे फ्राइडे के दिन एमडी की तरफ से कुछ खुलासे किए गए हैं नए बिजनेस की तरफ से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब स्टेक बेचेगा और साथ ही न्यू प्रमोटर कौन होने वाला है। इन सब न्यूज के चलते हुए यस बैंक फिर से यहाँ पर रैली दिखाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर यहाँ पे स्टेक बेचता है तो उस स्टॉक में और भी नीचे साइड डाउन साइड आ सकती है। बट जो यहाँ पे टारगेट दिए गए थे बहुत सारे ब्रोकरेज की तरफ से कि स्टॉक 20 रुपए 22 रुपए, उसके आसपास से ही स्टॉक घूमा है, मतलब 22 रुपए के आसपास से। तो चलिए गाइस डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए, और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। फ्राइडे का मार्केट इतना अच्छा नहीं था, नॉर्मल सा बिहेव किया। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में 10 पॉइंट्स की डाउन साइड, साथ ही बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट्स की तेजी, आईटी में 218 पॉइंट्स की डाउन साइड, और साथ साथ स्मॉल कैप के इंडेक्स में करीबन 100 पॉइंट्स की डाउन साइड दिखाई दी है। फ्राइडे के दिन का मार्केट नॉर्मल तरीके से काम कर रहा था, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हर जगह इंडिया में वोटिंग खत्म हो जाएगी 102 दिनों में। आज और यहाँ वोटिंग है, हरियाणा साइड या दिल्ली साइड वोटिंग है, और लगभग लगभग 1-2 दिन और लगेंगे। उसके बाद अगले महीने की 4 तारीख तक रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो अब मार्केट यहाँ पे रिएक्शन देगा रिजल्ट के बाद। तो अगर बात की जाए फ्राइडे के दिन की, तो 16 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। एमडी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, खासकर RIDF मेच्योरिटी के बारे में। और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जिसमें बताया जा रहा है कि 25% यस बैंक इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। जब ये बैंक डूबने के कगार में था तो आपने देखा होगा कि इसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई ऐसी एग्रीकल्चर लैंड नहीं थी जहां पे इसने इन्वेस्टमेंट किया हो। अगर वो होती तो यस बैंक उस समय नहीं डूबता और वो उस प्रॉपर्टी को बेच के खड़ा हो जाता। तो उसी तरीके से यहाँ पे अब इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से प्लान किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये यहाँ पे 11,000 करोड़ की मेच्योरिटी अमाउंट रहने वाला है, और जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 25%। और ये रहेगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, वहाँ पे सारा पैसा डाला जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि ये मेच्योरिटी अमाउंट रहेगा 2025 तक। साथ साथ इनका जो प्लान है 44,000 करोड़ का प्लान है, जिसमें ये काम करेंगे। और इस तरह की एक्टिविटी में एग्रीकल्चर लैंड, माइक्रो इंटरप्राइजेस एंड अदर इकोनॉमी यहाँ पे एक तरीके से हेल्प कर सकते हैं यस बैंक के लिए। अब बारी आती है यहाँ पे शेयर होल्डर्स की, कि इसके ऊपर भी यहाँ पे इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से खुलासा किया गया है। इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसके पास सबसे बड़ा स्टेक है, और जिसमें है करीबन 24% तक का। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बेचने के लिए RBI का अप्रूवल चाहिए होगा, जो यस बैंक का स्टेक बेचेगी। 24% यहाँ पे SBI का, 9.1% यहाँ पे CA के पास में है। इसके बाद यहाँ पे 5.3% यहाँ पे वर्वेंता होल्डिंग के पास में है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना ये है कि यहाँ पे फंडामेंटली और शेयर होल्डिंग पॉइंटर में कोई भी कंसर्न नहीं है। बट यहाँ पे अभी ये बात समझ में आ रही है कि अगर 25% तक का स्टेक नया कोई इन्वेस्टर आता है
वो यस बैंक के लिए बहुत ही मायने रखेगा, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे स्टेक उसके पास चला जाएगा। और वो किस तरीके से होगा वो पता चलेगा, बट उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा आरबीआई के अप्रूवल का। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तब तक यहाँ पे नहीं बेचेगी जब तक कि कोई नया इन्वेस्टर नहीं आ जाता। जिसमें कुछ बैंकों के नाम भी निकल के आए हैं, जैसे अबू धाबी बैंक हो गया, या मिजूहो बैंक हो गया, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टेक है यस बैंक में उसको खरीद सकते हैं। यस बैंक है जो कि अपना बेस बनाता हुआ देखा जा रहा है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे 44,000 करोड़ की। इसके अलावा ये अब कुछ डिजिटलाइजेशन में भी इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे खतरनाक आंकड़े निकलते हुए देखे जा रहे हैं। 1.2 बिलियन मंथली इंक्रीमेंटल पेमेंट ट्रांजैक्शन है जो कि इस समय दिखाई दे रहा है जब से इन्होंने पेटीएम के साथ ट्रांजैक्शन करी है। और फोर्थ नंबर पे आ चुका है जो कि पेमेंट ट्रांजैक्शन के मामले में। और इस समय प्रशांत कुमार जी का यहाँ पे खुलासा होता हुआ देखा जा रहा है कि 1000 करोड़ है जो कि नेक्स्ट ईयर ये खर्च करने वाले हैं, खासकर डिजिटलाइजेशन के मामले में। रिसेंटली यहाँ पे यस बैंक की तरफ से अपने एम्प्लॉय को करीबन 28,80,092 नंबर ऑफ शेयर हैं जो कि जारी किए गए हैं, और उसके बदले बैंक को काफी बड़ा अमाउंट मिला है। एमएससीआई में बताया जा रहा है कि पेटीएम आउट हो चुका है। यस बैंक, सुजलॉन और वेदांता यहाँ पे एडिशनल वेट हो सकते हैं, मतलब कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जैसे कि हम सुजलॉन का तो जानते हैं, वेदांता भी काफी अच्छा चल रहा है, बट अभी बारी है यहाँ पे यस बैंक में तगड़ी इन्वेस्टमेंट होने की। आज के दिन स्टॉक ने हाई बनाया 23.40 का, लो बनाया 22.95 का, क्लोजिंग दी है 23 पे, करीबन 0.5% तक की डाउन साइड दिखाई दी है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 33 रुपए तक का हाई बनाया था, वहां से फिर 28 रुपए का भी हाई बनाया। बट अब यहाँ पे अपना जो बेस है इसका बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है 22 से लेके 24 के बीच में। यस बैंक के बोर्ड की तरफ से एक नई अनाउंसमेंट करी गई है, एक नई सर्विस लॉन्च की गई है। आप देख सकते हैं कि यस ग्रेंड्योर, जिसके तहत बहुत सारी सर्विस और बहुत सारा बेनिफिट होगा यस बैंक को। और बैंक की तरफ से पूरी की पूरी रिसर्च करी गई है इस सर्विस को स्टार्ट करने से पहले, और जिसमें बताया जा रहा है कि ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है, यूनिक फाइनेंशियल एंड लाइफ स्टाइल नीड फॉर इंडिया फास्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इंफॉर्मेशन सेगमेंट, जिसमें बताया जा रहा है कि 2.3 टाइम हर साल दर साल यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। जिस तरीके से मिडिल क्लास और हाई मिडिल क्लास इन सब की ग्रोथ बढ़ती हुई देखी जा रही है, बताया जा रहा है कि 61% तक की ग्रोथ हो सकती है 2046 से लेकर 2047 तक। और इस सर्विस के तहत बैंक को 5 लाख और नेट रिलेशनशिप वैल्यू 20 लाख की मिलने वाली है, जिसमें इस सर्विस के तहत बैंक को बहुत सारा लोन डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत आसानी होने वाली है। और इस बैंकिंग के तहत बताया जा रहा है कि आपके 3-1 अकाउंट के ऑफर मिलेंगे। फर्स्ट तो डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। और ये सर्विस पहले बैंक यस बैंक के पास नहीं थी, दूसरे बैंकों के पास भी थी, तो अब यहाँ पे यस बैंक भी इसमें शामिल हो गया। तो जिन लोगों के अकाउंट यस बैंक में है वो भी यहाँ पे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट यूज कर सकते हैं इसका। यस बैंक में बहुत सारी एजेंसियों की तरफ से सेल करने की एडवाइजरी आती हुई देखी जा रही है, बट रिसेंटली यहाँ पे जिगर पटेल ने एडवाइस किया है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक है जो कि 41 से 42 रुपए तक भी जा सकता है, और कुछ टाइम तक ये जो कि स्टॉक है 22 से लेके 25-26 के रेंज में घूमता हुआ दिखाई देगा। जेसी फ्लोवर्स की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो एक एनपीए इन्होंने सेल किया था, और ये है एनपीए जो था 17 दिसंबर 2022, उसको यहाँ पे करीबन 61 करोड़ है जो कि यस बैंक के पोर्टफोलियो में आ चुका है एनपीए का पैसा। इस बार जो मार्च के जो नंबर अपडेट है वो होते हुए देखे जा रहे हैं कि डीआईएस ने, एफआईएस ने कितनी खरीदारी, कितनी बिकवाली करी है। तो यहाँ पे डीआईएस की तरफ से मामूली सी बिकवाली की गई है। अगर हम बात करें दिसंबर के महीने की तो 42.2% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे 41.73% स्टेक रह गया है। एफआईआई की तरफ से लगभग लगभग 2% तक का स्टेक बेच दिया गया। आप देख सकते हैं दिसंबर के महीने में यहाँ पे 24% तक का स्टेक था, जो कि अब यहाँ पे 22% रह जाता है। वही यहाँ पे पब्लिक की तरफ से खरीदारी की गई है
34% तक का स्टेक था दिसंबर 2023 में, जो कि अब बढ़ा के 36% तक हो चुका है। यहाँ पे रिसेंटली LIC की तरफ से स्टेक बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले इनके पास 2 से 2.5% तक का स्टेक था, इस समय 4.5% स्टेक कर दिया। सबसे ज्यादा स्टेक है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करता है।